आज हम जो है एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 के बेसिक को समझा दिया था। बच्चों थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा था। तो बच्चों हमने वहां पर पढ़ा था बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये हमने बच्चों पीछे पढ़ी थी। ये होती क्या है बच्चों, ये होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, जहां जो a होता है वो होता है बच्चों भाज्य, b होता है उसे हम भाजक के नाम से जानते हैं, q होता है इसे हम भागफल के नाम से जानते हैं, जो r होता है इसे हम शेषफल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जो इनके नाम है वो होता है ये डिवाइडेंट, ठीक है, इसे बोलते हैं डिवाइजर, इसे बोलते हैं क्यूसेंट, इसे बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये चीजें आई कहां से, तो आपने बचपन में भाग दिया होगा बच्चों। जो भाग देते हैं हम तो अंदर जो संख्या लिखी जाती है जिसमें हम भाग देते हैं उसे हम बच्चों ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। जिससे हम भाग देते हैं उसे हम बी बोलते हैं, और जितनी बार भाग जाता है उसे हम क्यू बोलते हैं, और लास्ट में जो शेषफल बचता है उसे हम आर बोलते हैं। तो इन चारों से मिलकर जो फॉर्मूला वाला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसी को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं बच्चों। एल्गोरिथम या थ्योरम या एल्गोरिथम आ जाएगा बच्चों, एल्गोरिथम कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसका यूज कहाँ होता है, तो इसकी सहायता से बच्चों हम किन्हीं दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का बच्चों एचसीएफ निकालना सीखते हैं। ठीक है, इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग क्या है, ये किस काम आती है, तो इसकी सहायता से हम दो संख्याओं का या दो से अधिक संख्याओं का एचसीएफ महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। और आपकी पहली एक्सरसाइज में आज हम एचसीएफ ही निकालना सीखेंगे इसकी सहायता से। ठीक है, तो होती क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर आपको ये अंतर वाली संख्या चाहिए तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए आपने 25 में भाग दिया, किससे, आपने भाग दिया 2 से, तो क्या आएगा देखो, 2 एकम 2, घटाए क्या बचा 0, और यहाँ उतार लिया 5, फिर 2 पंजे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो क्या शेषफल बचा, 1 बचा। तो देखिए हमने भाग किससे दिया, 2 से, तो ये तो b हो गया, किस में दिया 25 में, ये a हो गया, कितनी बार गया 12 बार, तो ये q हो गया, शेषफल क्या बचा 1, तो ये r हो गया। अगर मैं 25 दोबारा प्राप्त करना चाहता हूं, 25 मुझे कैसे मिलेगा, तो यानी मैं इस 25 को लिख सकता हूं बच्चों कैसे, इस तरीके से, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी a क्या है बच्चों 25 बराबर b क्या है बच्चों 2, और इंटू q क्या है बच्चों 12, और प्लस r क्या है बच्चों 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 ही आएगा। देखो 12 दूनी 24 और 1 25। तो यानी कि जो अंदर संख्या लिखी होती है जिसे हम भाज्य बोलते हैं, इसको हम 25 को इस तरीके से लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। ठीक है, चलिए तो अब हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ के इसमें 3 सवाल हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और यहाँ पर थोड़ा सा हम लैंग्वेज लिखना सीखेंगे बच्चों, लैंग्वेज बेहद जरूरी है। पहला सवाल देखिए क्या है आपका, इसमें कह रहा है 135 और 225 का क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। ठीक है, यानी कि 135 और 225, पहले का पहला 135 व 225 का क्या निकालना है हमें, एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से। देखिए कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए पहले हम यहाँ पर एक्चुअली हमें कुछ हिंदी लिखनी पड़ेगी बना बना के, तो हमें उस हिंदी को लिखने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी पहले हम उस चीज़ को साइड में रफ वर्क में निकाल लेते हैं। देखिए एचसीएफ क्या होता है, मुझे इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है, इसका बड़ी 225 है, तो इसे लिखेंगे अंदर, और इसमें 135 से भाग देंगे, और जब तक भाग देंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, और लास्ट में जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आएगा
वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक है, तो हम ये काम पहले रफ पे कर लेते हैं साइड में। ये रफ वर्क है बच्चों, आप पेपर में से रफ पे करेंगे। यानी इन दोनों में बच्चों बड़ा कौन है 225, तो 225 को लिखिए आप अंदर 225, और छोटा कौन है 135, तो 135 से 2 इसमें भाग। हम एचसीएफ निकाल रहे हैं 135 और 225 का यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन तरीके से। ठीक है, तो पहले भाग विधि से निकाल ले रहे हैं। तो बच्चों 135 का भाग दो 225 में, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्योंकि 135 एकम 135, और 2 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब घटाइए, तो घटाएंगे तो 5 से 5 गया 0, 2 से तो 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ से ले लो 2.5 12, 12 से 3 गया तो 9, और यहाँ बचा 1, 1 से 1 गया 0। देखिए हमने 225 में 135 से भाग दिया और शेषफल हमारा कितना आया 90। क्या शेषफल 0 आया? नहीं। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा एचसीएफ नहीं निकल सकता। जैसे ही शेषफल 0 आ जाएगा, मान लीजिए एचसीएफ आ गया, ठीक है, तो 135 से 225 में भाग दिया, शेषफल आ रहा है 90, 0 तो नहीं आ रहा, तो फिर ये एचसीएफ जो है हमारा 135 नहीं है। अब क्या करेंगे, तो ये जो नया शेषफल, ये जो शेषफल बचा है, इससे अभी हम जिससे भाग दे रहे थे उसमें भाग दे दो, उसे यहां लिख लो। यानी अभी हम 135 से भाग दे रहे थे, अब 135 में भाग देंगे, किससे, ये जो नया शेषफल आया है ना, इससे। भाई यहां पर ये अंदर लिखा है तो ये क्या हो गया, ए हो गया, इससे भाग दे रहे हैं तो ये बी हो गया, और ये क्या हो गया, क्यू, एक बार गया भाग, और शेषफल क्या बचा, आर, 90 बचा। लेकिन शेषफल 0 बचता तो एचसीएफ हम मानते हैं, जब शेषफल 0 बचता तब एचसीएफ निकलता, ठीक है। लेकिन शेषफल 90 आया, 0 तो नहीं आया, तो फिर अब क्या करेंगे, इस 90 से भाग देंगे इसमें, पुराने वाले बी में। अब देखो 90 से भाग दो 135 में, तो 90 एकम 90, कितना बचा भाई, 5 से 0 गया 5, और 13 से 9 गया 4, 45 से बचा। क्या शेषफल 0 आया? नहीं आया। तो फिर क्या करेंगे, अब इस 45 से भाग देंगे इस पिछले वाले बी में, ठीक है, तो यानी कि 90 में। अब 45 दूनी 90, और 0 0, शेषफल आ गया 0। तो देखिए हमने क्या देखा, हमने 225 में 135 से भाग दिया, शेषफल 0 आया, नहीं आया। फिर इस शेषफल से इस भाजक में, यानी 90 से 135 में भाग दिया, क्या शेषफल 0 आया? नहीं आया, 45 आया है। फिर इस 45 से इस पिछले वाले 90 में भाग दिया, शेषफल 0 आया, आ गया, बस। तो शेषफल किससे भाग देने पर आया है? 0। शेषफल जो 0 आया है, शेषफल 0 लाने का जिम्मेदार कौन है? तो भाई ये है 45, क्योंकि 45 से भाग देने पर शेषफल 0 आया है, तो ये 45 ही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है। इसी को हम बोलेंगे एचसीएफ। जिससे भाग देने पर फाइनली 0 आता है वही हमारा एचसीएफ होता है। भाई हमने 135 से भाग दिया, शेषफल 0 नहीं आया, तो ये एचसीएफ नहीं है। फिर हमने 90 से भाग दिया, शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर ये एचसीएफ नहीं है। फिर हमने 45 से भाग दिया, शेषफल 0 आ गया, तो यही हमारा एचसीएफ है 45, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, लैंग्वेज की भाषा में। ये तो हमें रफ वर्क कर लिया, अब जो हमें पेपर में करना है वो अब हम करने जा रहे हैं। हमने ये काम कर लिया, इसकी हेल्प से हम लैंग्वेज बहुत आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको पहले साइड में कर लिया। देखिए जो अंदर लिखा होता है वो ए होता है, जिससे भाग देते हैं वो बी होता है, जितनी बार भाग जाता है वो क्यू होता है, और जो फाइनली शेषफल बचता है वो आर होता है। ये क्लियर है ना। अब देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 225 बड़ा है 135 से, बड़ा है या नहीं बड़ा है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, पेपर में लिखना है ये सब। यहाँ लिखेंगे 225 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से लिख सकते हैं। देखिए अब हम 225 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, देखिए भाई ये होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a क्या है बच्चों, a है 225, b क्या है 135, q क्या है 1, r क्या है 90। तो इसको ऐसे लिखिए, हम लिखेंगे क्या, a बराबर, यानी a की जगह क्या है 225, 225 बराबर, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर। भाई a बराबर, तो a की जगह क्या है 225 बराबर b,
तो b क्या है 135 इंटू क्यू क्या है 1 और प्लस r, तो r क्या निकल गया है हमारा 90। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। अब देखिए बच्चों, यहां पर हमारा जो शेषफल आया है हम यहां लिखेंगे r बराबर कितना है 90 है, डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो r का मान है वो 90 है, 0 नहीं है। अतः अब जो नया भाजक है, नया भाजक कौन है, ये हमने क्यों किया था, क्योंकि हम यहाँ से देख देख के लिख रहे हैं सब चीज़। अगर हम ये नहीं करते तो फिर देख के कहाँ से लिखते, इसलिए हमने ये साइड में किया था। अब देखिए, तो फिर हमारा जो शेषफल है वो 90 आया, 0 नहीं आया, तो फिर हमारा जो SCF है वो 135 नहीं होगा। तो फिर अब क्या करेंगे, जो नया भाजक बना है, ये नया भाजक कौन हो गया, अब ये हो गया 135 को लिखेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे अतः 135 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम भैया, हम लिखेंगे ये हो गया A, ये हो गया B, अब ये क्या हो गया B हो गया, और ये क्या हो गया Q, और ये क्या हो गया R हो गया। तो हम लिखेंगे 135 बराबर, यानी A बराबर, और A क्या है अब 135 बराबर BQ, यानी 90 गुणा 1, 90 गुणा 1 और प्लस R क्या है अब हमारा 45, और सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो यही आएगा, इसको सॉल्व करो यही आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर R की वैल्यू क्या आई 45, तो यहाँ लिखेंगे R बराबर 45 डज नॉट इक्वल टू 0। अतः फिर से वही, अब नया भाज्य कौन है, अब नया भाज्य बन गया 90 ये, और ये हो गया Q, नहीं B भाग देने वाला, और ये हो गया Q, और ये हो गया R। ठीक है, अतः 90 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से लिख सकते हैं। ठीक है, बार बार वही लाइन लिखनी है, बस जो नया भाज्य आ जाए उसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। क्या लिखेंगे भाई, किसको 90 को, तो 90 क्या है A बराबर BQ प्लस R, यानी 90 बराबर A बराबर B क्या है 45, Q क्या है 2 और प्लस R कितना है 0। तो बस हमें इस 0 का ही इंतजार था, हमारा 0 आ गया। तो लिखेंगे R बराबर 0। अतः 135, 225 का HCF, ये जो 0 आया है शेषफल किससे भाग देने पर आया है 45 से, तो बस ये हमारा आंसर क्या हो गया, HCF क्या हो गया 45, यही आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको, पहले भाग विधि से HCF निकाल लेना है, फिर वहां से देख देख के इसको लिखते जाना है। ये लैंग्वेज आपको पेपर में लेनी है, इसके आपको नंबर मिलेंगे, उसके नहीं, उससे मत कराना, वो तो 7वीं 8वीं में पढ़ाई जाती है, ये 10th का मेथड है बच्चों। ठीक है, ये आपको पेपर में करना है, तो उससे पहले आप रफ वर्क में ये कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से देख देख के आसानी से लिख पा रहे हैं इसीलिए। ठीक है, तो ये पहला सवाल आपका यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ूंगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं करा रहा हूँ। अगला देखिए, उसमें निकालना है 196 और 38,220, 196 व 38,220 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। ये पहले का दूसरा सवाल है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, वही यहाँ पर ये बड़ा है और ये छोटा है, तो साइड में भाग दे लो। यहाँ पर 38,220 में भाग देंगे 196 से, तो दो भाई पहले दो 382 में 196 से, तो 2 बार चला जाएगा, 2 छिक्के 12, 2 निम 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, तो 2 बार तो भाई ये ज़्यादा हो गया, 1 बार जा रहा है तो 1 बार दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 196 एकम 196 घटा लो,
यहाँ से दहाई ले लो 12, 12 से 6 गया 6, यहाँ बचे 7, यहाँ से दहाई ले लो 17, 17 से 9 गया तो 8, यहाँ बचे 2, 2 से 1 गया तो 1, 186 आ गया। अब 186 में 196 से तो जाएगा नहीं, तो अब उतार लो भाई 2, 1862 हो गया। अब कितनी बार जाएगा भाई इसमें, 196 से भाग 2, तो ये चला जाएगा तुम्हारा लगभग 7 बार चला जाएगा। देख लेते हैं, यहाँ 7 6 42, 7 9 63 और 4 67, 7 एकम 7 और 6 13, 1372, 7 बार तो 9 बार चला जाएगा। हाँ लगभग 9 बार चला जाएगा, तो 9 बार दो भाई, 9 छक्के 54, 9 निम 81 और 5 86 और 9 एकम 9 और 8 कितना हो गया 17, 1764 हो गया। 9 बार चला गया भाग, ठीक है। तो हमने 196 से भाग दिया, 1862 में 9 बार गया, 1764 आया। घटाओ, यहाँ से दहाई ले लो 12, 12 से 4 गया 8, ठीक है। यहाँ बचा 5, दहाई ले लो 15 से 6 गया 9, यहाँ बचा 7, 7 से 7 गया 0, 1 से 1 गया 0, 98 आया। फिर अब 98 तो जाएगा नहीं, तो फिर उतार लो 0, 980। अब 196 में 196 से 980 में भाग दो, तो क्या बार चला जाएगा, ये आपको चला जाएगा लगभग 5 बार, क्योंकि 9 पंजे 45, 5 बार या 4 बार जाएगा। 5 बार देख लो पहले, 5 बार जाएगा तो 5 6 30, 30 का 0 हासिल लागे 3, 5 9 45 और 3 हासिल 48, 4 हासिल लागे 5 एकम 5 और 4 9, पूरा चला गया भैया 0 0 0। तो देखिए हमने 196 से भाग दिया 38,220 में, कितनी बार गया 195 बार गया, और शेषफल क्या आया 0 आया। तो यानी कि ए क्या हो गया ये, बी क्या हो गया ये, क्यू क्या हो गया ये, और आर हो गया ये। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, बस लिखने की नंबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे 38,220 बड़ा है 196 से, तो अब हमें लिखेंगे 38,220, यानी जो बड़ा है उसको को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये होती है बच्चों ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या है 38,220 बराबर बी क्यू, तो बी क्या है 196, क्यू क्या है 195 और प्लस आर कितना है 0। तो यहाँ लिखेंगे आर बराबर 0, अतः 196, 38,220 का जो SCF है वो कितना आ गया, किससे भाग देने पर 0 आया है 196 से भाग देने पर, तो 196 ही इसका SCF हो गया। ऐसे करना था बच्चों, ठीक है। तो दूसरा पार्ट भी आपका समाप्त हुआ, एक तीसरा पार्ट और बचता है, चलो इसी को भी मैं करा ही देता हूँ, ठीक है। तो आपके ये जो SCF निकालने वाले सवाल थे ये समाप्त हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो इसमें तीसरी जो संख्या दे रखी है 867 255, तीसरा सवाल है 867 व 255, ठीक है 255 SCF निकालना है। तो देखो पहले क्या करेंगे, वही सबसे बड़ी संख्या कितनी है 867 में भाग देंगे 255 से, तो कितनी बार चला जाएगा, चला जाएगा तुम्हारा लगभग 3 बार, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16 और 3 दूनी 6 और 1 7, 3 बार चला गया, ठीक है। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, घटाइए 7 से 5 गया 2, 6 से 6 गया 0, 8 से 7 गया 1। अब देखिए 255 से 867 में भाग दिया, 3 बार गया, शेष पर 0 नहीं आया। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर अब इस 102 से भाग देंगे किसमें, इसमें 255 में, कितनी बार जाएगा 2 बार, कितना हो जाएगा 102 दूनी 204 या 2 दूनी 4, 2 ढाई 20 कर लो। तो भाई 5 से 4 गया 1, 5 से 0 गया 5 और यहाँ 2 से 2 गया 0। क्या शेष पर 0 आया, नहीं आया। तो फिर क्या करेंगे, अब इस 51 से भाग देंगे किसमें 102 में, तो 51 दूनी 102, 0 0 0। तो देखिए ये क्या हो गया, ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम
867 बड़ा है 255 से, तो अब यहाँ लिखेंगे 867 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से लिख सकते हैं। वही लैंग्वेज लिख रहा हूं बार बार, ठीक है। क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a क्या है 867 बराबर b यानी 255 इंटू क्यू यानी 3 और प्लस r यानी 102। लेकिन क्या r का मान 0 आया? नहीं। तो यहाँ लिखेंगे r बराबर 102 है, डज नॉट इक्वल टू 0। अतः फिर से अब किसको लिखेंगे, ये a हो गया, ये b हो गया, ये q हो गया और ये r। तो अब इसको लिखेंगे। अतः 255 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 255 बराबर b कितना है, अब 102 है, q कितना है 2 है और प्लस r कितना है 51। लेकिन लिखेंगे r बराबर 51 डज नॉट इक्वल टू 0। फिर भी 0 नहीं आया, तब क्या लिखेंगे फिर, अब ये a हो गया, ये b हो गया, ये q हो गया, ये r। तब लिखेंगे अतः 102 को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी 102 बराबर b 51, q 2 और r 0। तो अब यहाँ लिखेंगे अतः r बराबर 0, तो 867 व 255 का HCF किससे भाग देने पर 0 आया है, 51 से। भाई इससे भाग दिया से इस पर 0 नहीं आया, इससे भाग दिया से इस पर 0 नहीं आया, इससे भाग दिया से इस पर 0 आ गया, तो 51। यही आपका आंसर, ठीक। इस तरीके से करना है। तो बच्चों समझ में आया, ये जो लिखने का ये जो प्रोसेस हो रहा है पूरा इस सवाल को करने में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस प्रोसेस को, ये जो पूरा प्रोसेस हम कर रहे हैं सवाल करने में, इसे बोलते हैं हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और ये जो लिख रहे हैं, ये जो लिखने का तरीका है, इसे हम क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है। a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो लिखने का तरीका है, इसे बोलते हैं हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और जो ये पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। तो बच्चों ये पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट थे, तीनों पार्टों में एचसीएफ निकालना हमसे पूछा था, एलसीएफ निकलवाया था बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो हमने वो निकाल दिया, ठीक है बच्चों। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में।